योगी के बवाली फैसले से जनता में खुशी। फैसले का डंके की चोट पर जनता ने किया समर्थन। इसमें दारू के ठेके भी बंद होने चाहिए, मांस मदिरा की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, स्कूल और मंदिर और बन सके वो भी बनवाए जाए। हम तो ये कहेंगे फैसला जो है ये बहुत पहले सरकारों को देना चाहिए था। हम उसमें अपना सहयोग देंगे और जहाँ तक है अपने राम महिमा को उत्साहित करेंगे। होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल होना चाहिए। ये धर्म नगरी है हमारी, इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने बहनों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये सबसे पुण्य काम है हमारा। आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो सबसे अच्छा कार्यकाल योगी जी का है। आदेश का पालन हो रहा है और ऑलवेज होता भी रहेगा। इसके अगेंस्ट तो कोई है होगा नहीं, और हम लोग इसके फेवर में खुद हैं, तो आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसमें धर्म के बिना कुछ भी नहीं है, धर्म सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ है। हिंदू धर्म के लोगों को नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों को उसका पालन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। धर्म की दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक संरचना की दृष्टि से उसको पढ़ेंगे तो निश्चित ही घर परिवार देश में खुशहाली आएगी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर प्रदेश भर के मंदिरों में रामचरितमानस पाठ कराने का निर्देश दिया है और अयोध्या में अकेले 10,000 से ज़्यादा मंदिरों में रामचरितमानस पाठ हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं प्रदेश में उनके करीब 500 मीटर के दायरे में सभी तरह के मांस मदिरा की जो दुकानें हैं उन्हें बंद करने का भी आदेश दिया गया है। और ऐसे में अब इस फैसले पर हम आम जनता से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले पर उनका क्या कुछ कहना है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल चल रहा है उस पर क्या कुछ कहना है। तो चलिए इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? MS चौहान। कहाँ से आए आप? देहरादून से आए। अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी में कहा है कि जितने भी प्रदेश के मंदिर हैं उन सभी जगहों पर रामचरितमानस का पाठ होगा। बिल्कुल सही होना ही चाहिए। 9 दिन तक लगातार होना चाहिए। 9 दिन तक लगातार? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मंदिरों के साथ जो भी धार्मिक स्थल है उनके आसपास जो भी मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इसमें दारू के ठेके भी बंद होने चाहिए, मांस मदिरा की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, स्कूल और मंदिर और बन सके वो भी बनवाए जाए। अभी क्या लग रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है ये ठीक है? 100% सही है, 100% सही है। धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश जो की जा रही है वो कैसा लग रहा है आपको? धर्म के बिना कुछ भी नहीं है, धर्म सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ है। बाकी कैसा कार्यकाल दिखा आपको योगी जी का? आप यूपी आए हैं। आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो सबसे अच्छा कार्यकाल योगी जी का है। अयोध्या को कैसे देख रहे हैं, जो बदला हुआ नजर आ रहा है? पहली बार आना हुआ आपका? हाँ, पहली बार आना हुआ है। अयोध्या बहुत बदली हुई है। वैसे सुनने में पहले जो सुनते थे उसके देखते हुए काफी बदलाव आ गया है, बहुत अच्छा है। उम्मीद है 27 में वापसी होगी इनकी? हो सक बिल्कुल होगी, 100%। और आप? क्या नाम है आपका? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी। कैसा लगा आके यहाँ पे दर्शन किया आपने? आनंदमय, बहुत आनंदमय। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो है इस समय हमारा सांस्कृतिक उत्थान का पीरियड चला है इस देश में, और इसका जो शुरुआत है, जागरण है, वो वही हमारे जो है राम मंदिर के से शुरू हुआ है, और वो कुंभ मेले में आकर के जो है उसकी परिणति जो है हमने देख ली पूरी दुनिया में इस समय। तो रामनवमी में ही प्लानिंग हुई थी कि रामनवमी में ही जाएंगे अयोध्या, या ऐसे अचानक से मन बना? नहीं, ऐसा भी नहीं था। मैं अयोध्या में यहाँ अगस्त में आया था पहले। अच्छा। तो राम जी के दरबार में गया था उस समय, उसमें कहीं VIP लेन में गए थे तो साहब पीछे पीछे, लेकिन अब की बार जो विहंगम दृश्य बाहर से देखा हमने तो देखा, और दूसरा जो मंदिर के अंदर का स्वरूप था वो पूरा इसमें बदला हुआ है। उसमें केवल मूर्ति दिवाली सब ऐसी थी, लेकिन इसमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। और अभी तो उसका शिखर बन जाएगा पूरा, तब वो कितना लगेगा अच्छा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते बिल्कुल भी। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए एक फैसला लिया है। रामनवमी के दिन जितने भी धार्मिक स्थल हैं प्रदेश भर में उन सभी जगहों पर रामचरितमानस का पाठ कराने की बात कही गई है, और मांस मदिरा की जो दुकानें हैं 500 मीटर के दायरे में बंद करने का आदेश दिया गया। तो क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे फैसला जो है ये बहुत पहले सरकारों को देना चाहिए था। हमने तो अपने एरिया में भी बकायदा रामायण पाठ करा, और साथ में अपना जो है ये इसका जो वहाँ पर अगल बनती है सब बंद भी करवाए साथ में। और यहाँ पर जो हमारा मेला लगा हुआ था उसमें कुंभ मेले में हमने जो है एक थाली और एक जो है क्या था उसमें गिलास, उसके लिए जो है एक थाली और थैला, उसके धन भी एकत्र करा हमने पूरे मोहल्ले में जाकर के। हम तो पूरे भक्त हैं, इसके जुड़े हुए हैं भगवान राम से, वो हमारे आराध्य देव हैं, और उनकी कृपा बनी रहे, पूरे सृष्टि पर बनी रहे, और सृष्टि का उत्थान हो, सृष्टि में जो है एक नव जागरण पैदा हो रहा है वो अपना बढ़ता रहे, और भारत विश्व गुरु बढ़े। ठीक है। क्या नाम है आंटी आप? श्रीमती गीता बिष्ट। अभी यूपी के जितने भी मंदिर धार्मिक स्थल हैं उन सभी जगहों पर रामचरितमानस
पाठ होगा और क्या कहेंगे इस आदेश पर, योगी जी ने जो कहा है? हम उसमें अपना सहयोग देंगे और जहाँ तक है अपने राम महिमा को उत्साहित करेंगे। होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए। ये धर्म नगरी है हमारी, इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने बहनों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये सबसे पुण्य काम है हमारा। पुण्य का काम जी बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल कैसा लगा यूपी आके? हमारी योगी जी की। आपके उत्तराखंड से ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उत्तराखंड से हैं। और उत्तराखंड से क्या, वो तो सबके हैं, सबके हमारे उत्तराखंड के नहीं, सारे यूपी के हैं वो। इसलिए बहुत हम खुश हैं उनको देख के। ईश्वर से चाहते हैं कि बस वो आगे उन्नति करते रहे, हम ऐसा मिलता रहे देखने को मिलता जी। धर्म को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो ठीक है, बहुत बढ़िया। हम खुद बढ़ावा देंगे आगे बढ़ के, सारी माँ बहनें सारी आगे बढ़ के बढ़ावा देंगे उनको। उन्हें और लाना है, हमें अपनी नगरी को पुण्य बनाना है। धन्यवाद सर। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा इंदू। कैसी हैं आप? ठीक है बस। अच्छा लगा? अच्छा लगा। दर्शन हो गया आपका? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो योगी जी ने जो कहा है कि पाठ होना चाहिए 24 घंटे, वो भी 24 घंटे सुंदरकांड होता है हमारे मंदिर में। हम भगवान का नाम लेते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं और ऐसे ही नाम लेते रहे। और हम देखो यहाँ यात्रा पे भी निकल के आए हैं, इसीलिए आए हैं। राम मंदिर भी देखा, बहुत दिल खुश हुआ मेरा, आनंद आया। हाँ बहुत 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 बहुत। योगी जी की भी बहुत बहुत तारीफ है, इसमें इतना बढ़िया काम किया है मंदिर बना के। ठीक है। कैसे हैं आप? क्या नाम है बढ़िया आपका? बढ़िया। सत्यनारायण। श्री राम चरितमानस का पाठ करने का आदेश दिया है योगी जी ने। यूपी के जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, कैसे देख रहे हैं? करा भी रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग करा रहे हैं? हो रहा है, करा भी रहे हैं प्रतापगढ़ में हम लोग। कैसा माहौल है ये जो अभी देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। अभी जो ये फैसला, जो आदेश दिया गया है, ये आप चाहते हैं कि बना रहे आगे भी? बिल्कुल अच्छी तरीके से बना रहे, इसका पालन हम सारे लोगों को करना चाहिए। क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा, कहाँ से आए मिश्रा जी? प्रतापगढ़। हाँ। क्या कहेंगे इस आदेश पर? आदेश का पालन हो रहा है और ऑलवेज होता भी रहेगा। इसके अगेंस्ट तो कोई है होगा नहीं, और हम लोग इसके फेवर में खुद हैं, तो आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है फिर इसमें। कैसा कार्यकाल चल रहा है अभी? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और शायद आप मुझसे ज़्यादा फील्ड में रन कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा अनुभव आपके पास होगा इस बारे में कि लोगों का फीडबैक क्या है। तो बताने की जरूरत नहीं होगी, मेरे से फीडबैक लेंगे तो बहुत अच्छा है। और मैं भी आने वाले टाइम में ऐसा चलता रहेगा तो माहौल पूरा बदल जाएगा। उम्मीद है 27 में आएंगे? 110%। यस। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रजत गुप्ता। हनुमानगढ़ी जी के पास आपका ये जो है दुकान है, और रामचरितमानस पाठ का आदेश दिया गया है कि मतलब 24 घंटे प्रदेश भर के मंदिरों में होना चाहिए। क्या कहेंगे? होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कैसा कार्यकाल चल रहा है योगी जी का? ये तो यहाँ योगी जी का बढ़िया कार्यकाल चल रहा है। हालांकि ये अफवाहें भी प्रदेश में घूम रही है कि अयोध्या से बीजेपी हारी है। अयोध्या विधानसभा से बीजेपी नहीं हारी है, इस अयोध्या की धरती से बीजेपी नहीं हारी है। यहाँ संसदीय में 5 विधानसभा है ना, तो अयोध्या विधानसभा नहीं हारी है। ये जनता को आप बताइए कि अयोध्या विधानसभा नहीं हारी है। जो काली कलंक लगा रहे हैं, अयोध्या विधानसभा नहीं हारी है। यहाँ हम कह रहे हैं वोट आदमी 1 वोट से भी जीतता है, तो यहाँ लगभग हमें 5-6 हज़ार वोट से अयोध्या जीती है, बीजेपी जीती है। और यहाँ जितने व्यापारी हमारे सब दिख रहे हैं, सब बीजेपी के वोटर्स हैं और अच्छे वोटर्स हैं। तो ये दुख अभी भी है मन में, परेशान होना पड़ता है इसके लिए? किस चीज़ के लिए? नहीं, सवाल है, इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, दिए राजनीति से जुड़ा होगा उसके लिए ये दुख है, हमारे लोगों के लिए जो भगवान राम से जुड़ा है। ये जो इतने सालों का कलंक था, खत्म हुआ। हमारे रामलला हमारे मंदिर में आ गए, और ऊपर से अयोध्या में इतने प्रदेश के आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, ये एक अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। तो ये पाठ कराने वाला जो फैसला है 24 घंटे का प्रदेश, बहुत बढ़िया फैसला है भैया। और हर मंदिर में होना चाहिए, सीताराम का जाप होना चाहिए, गूंजना चाहिए, पता चलना चाहिए कि यहाँ मंदिर है, त्योहार है, बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आकाश गुप्ता। गुप्ता जी, श्री रामचरितमानस पाठ हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, जितने भी धार्मिक स्थल मंदिर है, योगी जी ने आदेश दिया है। कुछ लोग तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? रामचरितमानस हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय है, जिसका कोई आदेश नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्म ज्ञान के विवेक के आधार पर प्रतिदिन होना चाहिए। हमारे घर में प्रतिदिन, चाहे एक ही पेज पढ़ा जाए, लेकिन प्रतिदिन पाठ होता है और प्रतिदिन होना चाहिए। ये किसी आदेश की या किसी नेतृत्व की इसमें आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व का मामला है, और रामचरितमानस कल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, आप उसमें देखेंगे तो एक सामाजिक जो संरचना है, एक भाई का भाई के प्रति प्रेम की आवश्यकता है,
एक माँ का बेटे के प्रति कर्तव्य क्या हो सकता है, एक पिता का कर्तव्य क्या हो सकता है, या पिता के वचनों का पालन कैसे क्या सीखता है, तो बहुत कुछ सिखाती है रामचरितमानस। केवल हिंदू धर्म के लोगों को नहीं, बल्कि सभी धर्म के लोगों को उसका पालन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। धर्म की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना की दृष्टि से उसको पढ़ेंगे तो निश्चित ही घर परिवार देश में खुशहाली आएगी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौबे। कहाँ से आए चौबे जी आप? यहीं अयोध्या के ही हैं जी, 20 किलोमीटर है यहाँ पे। अयोध्या में 10,000 से ज़्यादा मंदिरों में इस समय श्री रामचरितमानस का जो पाठ है वो हो रहा है, लेकिन प्रदेश भर में आदेश दिया गया है योगी जी की तरफ से। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला है और हम लोगों को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस की स्थिति ये है कि आज वो हमारे पूजा घरों की वस्तु बन के रह गई है, तो इस फैसले से तो बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा आम जनमानस में, और उसका भगवान राम के चरित्र का, मर्यादा का सब लोग पालन और निर्वहन करें। यही कामकाज सही चल रहा है योगी जी का? हाँ, ठीक है, संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। क्या नाम है भैया? भानु गुप्ता। गुप्ता जी, श्री रामचरितमानस का जो पाठ है वो पूरे प्रदेश भर के मंदिरों में होना चाहिए, ऐसा योगी जी ने आदेश दिया। 100% सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। और क्या, श्री राम जी का वही एक आधार है पूरे विश्व में। रामचरितमानस लोग जानते हैं, तुलसीदास जी को, आदरणीय तुलसीदास जी को, वही हम लोग भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, बच्चा बच्चा उन्हीं को पढ़ता है, सब लोग उनसे खुश होंगे। बिल्कुल बहुत ही सही उनका निर्णय है। सही है। अच्छा, एक नवरात्रि जो आती है माता जी की, उसमें हमने देखा है कि चहल पहल होती है, मूर्ति स्थापित होती है, एक अलग सी रौनक होती है, लेकिन ये जो नवरात्रि होती है ये अक्सर लोग घरों में शांत तरीके से करते हैं, पता नहीं चलता इस रामनवमी, है ना, गुप्त इसको बोला जाता है। अभी ये जो फैसला लिया गया है, इससे लगेगा कि हाँ एक रौनक है, एक चमक दमक है, प्रभु राम के त्योहार को मनाया जा रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है। बाकी कैसा चल रहा है कार्यकाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आएंगे वापस? उम्मीद नहीं, 100% वो तो आना ही है। जो इतना विकास करेगा, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो डंका बजाएगा, जो अपने कानून से और अपने पुलिस प्रशासन व्यवस्था से, तो निश्चित तौर पे जनता उनको जो है वोट करेगी 100%। हमारे जो अयोध्या के व्यापारी भाई लोग थे, नाराजगी थी चुनाव के दौरान, और ऐसा लगा था कि मतलब उन्होंने हरवाया, इस तरह के सवाल उठे भी थे आप लोगों के ऊपर, क्या वो अब खत्म हो गया? पहले ये था ही नहीं, पहली बात तो यही है कि ये सब अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। कुछ कारण क्या था, जो भी है इसमें हम भी कुछ नहीं जो है, लेकिन जो भी है सब प्रभु की इच्छा से सब बढ़िया होगा जो होगा। प्रदेश भर की जनता से हमने ये जानने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ ने जो मंदिरों में श्री रामचरितमानस का पाठ कराने का आदेश दिया है वो कैसा फैसला है, उस पर क्या कुछ कहेंगे। और लोगों ने ये कहा है कि ये हमेशा होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, सिर्फ रामनवमी पे ही नहीं होना चाहिए। और इस फैसले पर प्रदेश की जनता ने जो है खुशी जताई है, और उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है, और जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है। हमने कार्यकाल को लेके भी अंत में एक एक सवाल किया कि कैसा कार्यकाल चल रहा है, क्या वापसी होगी 27 में, इस पर भी जनता ने अपना ओपिनियन दिया। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।